हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही ख़ास बात बताने जा रही हूँ। ये ख़ास बात सभी महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हर लड़की का सपना होता है कि उसको एक ऐसा जीवन साथी मिले जो उससे बहुत प्यार करे, जो उससे हमेशा सच्चा प्यार करे, जो उसके लिए हमेशा वफादार रहे, जो बहुत ही चरित्रवान हो। तो मैं आज आपको एक ऐसे ही प्राचीन पाठ के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे आपको ऐसे ही जीवन साथी मिलेगा जैसे जीवन साथी आप चाहती हैं। जो भी आपके मन में बसा होगा या जिसके लिए भी आपके अंदर फीलिंग्स होंगी या जैसे भी आपके मन में मनोकामना होगी कि मेरा जीवन साथी ऐसा हो, वो ऐसा करे, वो मेरी बात सुने, वो मुझसे सच्चा प्यार करे, जो भी आपके मन में अभिलाषा है अपने पति को लेकर के, आपको बिल्कुल वैसे ही जीवन साथी मिलेगा। तो ये बहुत ही ये ऐसी बात है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिसके बारे में सबको नहीं पता है। तो आज ये बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये देखिए, ये है रामचरितमानस। ये आप सभी के पास होगी और अगर नहीं है तो आप खरीद लीजिए। ये देखिए, इस पाठ में ही वो चमत्कार है। इस रामचरितमानस में वो पाठ है जो बहुत ही चमत्कारी है। ये है पाठ में द्वितीय सोपान। ये आपको नहीं देखना है, या फिर मैं आपको दिखा रही हूँ प्रथम सोपान। ये है प्रथम सोपान। ये प्रथम सोपान में पूरे 361 श्लोक हैं। तो इन श्लोक में जो मैं आपको श्लोक बता रही हूँ वो श्लोक आता है 234 नंबर पे। और ये वो प्रभावशाली पाठ है जिसे स्वयं सीता जी ने पढ़ा था गौरी माता के सामने। और उन्होंने ये पाठ इसलिए पढ़ा था ताकि गौरी माता उनसे प्रसन्न हो जाएं और उनके मन में जो बसे थे श्री राम जी, वही उनके जीवन साथी बन जाएं। गौरी माता उन आशीर्वाद के रूप में उन्हें श्री राम जी को ही दे दें। तो ये वही पाठ है। ये देखिए, ये अगर आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी आपके मन के अनुकूल ही जीवन साथी मिलेगा। और ये इस पाठ में खास बात ये है कि जो मैरिड गर्ल्स हैं, जिनकी शादी हो चुकी है और उनके पति अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं है, जैसे वो जीवन साथी मन में चाहती थी, उनको वैसे जीवन साथी अगर नहीं मिला है, तो अगर वो इसका पाठ करेंगे तो उनके पति भी बिल्कुल उनके ही अकॉर्डिंग हो जाएंगे। जैसे उनके मन में कभी कोई अभिलाषा होगी कि ये मेरा जीवन साथी ऐसा होता, तो गौरी माता की कृपा से उनका जीवन साथी बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। तो ये पाठ मैं आपको बता रही हूँ। देखन मिस्मग बिहग तरु, फेरे बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़े प्रीति नाथोरी। यानी ये देखिए, मृग पक्षियों और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ से आपको पढ़ना है, जानी कठिन शिव चाप विसूरती, चली राखी उर श्यामल मूर्ति, प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। फिर यहाँ से परम प्रेम में मृदुमति कीन्ही। यहाँ से आपको सारे श्लोक पढ़ने हैं, आपको इनका अर्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सारे श्लोकों को आप पढ़िए, जितने भी श्लोक हैं यहाँ पे, ये सारे श्लोकों को आप पढ़िए और आप इनको यहाँ तक पढ़िए। ये जानी गौरी अनुकूल, सियहि हर्षु न जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फर करने लगे। अभी देखिए मंत्र इतना प्रभावशाली क्यों है, तो इस मंत्र का असर हमारी ज़िंदगी में इतना होता है। देखिए, जब सीता माता ने ये मंत्र पढ़ा था गौरी माता को प्रसन्न करने के लिए, ताकि उन्हें श्री राम जी पति के रूप में मिल जाएं, तब माता प्रसन्न हो गई थी। तो माता कैसे प्रसन्न हुई थी गौरी माता, ये देखिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिय प्रसादो सिर धरयो, बोली गौरी हर्षो हिय भरयो। मतलब गिरिजा जी मतलब गौरी माता। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, मतलब गौरी जी सीता जी के पाठ से, उनकी विनम्र से, उनकी प्रार्थना से बहुत खुश हो गई थी और गौरी माता ने सीता जी को क्या आशीर्वाद दिया, आप ये देखिए। सुन सिय सत्य असीस हमारी,
पूज ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिली ही जाहि मनोराजा। मतलब हे सीता, तुम्हारी हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है, मतलब वो संशय भ्रम आदि दोषों से रहित है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। क्योंकि सीता जी गौरी माता जानती थी कि उनके मन में श्री राम जी बसे हुए हैं, वो तो अंतर्यामी थी, सब जानती थी। मनु जाहि राजयु मिले ही सोबरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जान तिरावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय, सहित सियहि हर्षियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री राम जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल, सियहि हर्षु न जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फर करने लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर, मतलब उनकी बात को सच मानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। मतलब बाएं अंग फड़कना औरतों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जब सीता जी मंदिर से लौट रही थी तो उनके बाएं अंग फड़कने लगे थे, मतलब उनको एक शुभ संकेत मिल गया था कि श्री राम जी ही उनको वर के रूप में, पति के रूप में मिलेंगे। तो जो भी लड़की इसका पाठ करती है, अगर वो उसकी शादी नहीं हुई है तो उसको बहुत प्यार करने वाला और एक वफादार सच्चा जीवन साथी मिलता है। और जो इन लड़कियों की शादी हो चुकी है उनके पति बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं जैसे वो चाहती हैं, मतलब उनके मन के अनुसार ही उनका जीवन साथी बन जाता है। ये पाठ बहुत प्रभावशाली है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं इस पाठ को हमेशा पढ़ती आई हूँ, आज तक पढ़ती हूँ और हमेशा पढ़ती रहूँगी। जैसे जीवन साथी मैं चाहती थी, गौरी माता की कृपा से मुझे भी वैसे ही जीवन साथी मिला है। इवन मुझे उससे कई ज़्यादा अच्छा जीवन साथी मिला है। तो ये मेरे साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं चाहती हूँ आपको भी ऐसे ही जीवन साथी मिले जो आपको बहुत प्यार करे, आपके लिए वफादार रहे, और आप भी अपने जीवन साथी को बहुत प्यार करिए, उनके लिए वफादार रहिए, क्योंकि ये आपको गौरी माता की ही देन होगी। तो अपने पति की इज्जत करिए, वो भी आपकी इज्जत करेंगे। और गौरी माता से हमेशा प्रार्थना करिए कि हे माँ, जिससे आप शिव जी की, गौरी शंकर जी की प्यारी हो, वैसे मैं भी हमेशा अपने पति की प्यारी बनकर रहूँ। आप ही के इस जैसा अखंड सौभाग्य मेरा भी बना रहे। गौरी माता बहुत जल्दी आप पे कृपा करेंगी। हो सकता है इस पाठ का असर दिखने में आपको थोड़ा टाइम लग जाए, 3 महीने लग जाए या 6 महीने लग जाए, या हो सकता है शायद साल भी लग जाए। कि कोई पाठ, कोई भी मंत्र अपना असर तब दिखाता है जब वो सिद्ध आता है, मतलब उसको जब काफ़ी टाइम बार पढ़ लिया जाता है। तो इसलिए आप बिल्कुल हार मत मानिए। अगर आपको थोड़ा टाइम लगता भी है तो टाइम लग जाने दीजिए। हो सकता है आपको शुरू में आपके पति में के स्वभाव में कोई परिवर्तन ना आए, लेकिन आप गौरी माता पर सच्चा विश्वास रखिए। आपके पति, जब भी आप पाठ को रोज़ पढ़ने लग जाएंगी, आपके पति के में इतने बदलाव आ जाएगा, ऐसा बदलाव आ जाएगा कि आप खुद पर विश्वास नहीं कर पाएंगी। तब आपको माता की शक्ति पर विश्वास हो जाएगा, क्योंकि तब आपके पति आपसे बहुत प्यार करने लग जाएंगे, एकदम सच्चा प्यार करने लग जाएंगे, और वो आपको ही अपनी ज़िंदगी मानने लग जाएंगे। तो आप इस पाठ को ज़रूर पढ़िए। और मैं आपको एक और मंत्र बताने जा रही हूँ, वो भी गौरी माता को ही प्रसन्न करने के लिए। वो मंत्र है ये, हे गौरी शंकर अर्धांगिनी, यथा त्वं शंकरा प्रिया, तथा माम कुरु कल्याणी, कांत कांताम सुदूर लाभाम। मतलब इसका मतलब है कि हे गौरी माता, आप शंकर भगवान की अर्धांगिनी हो, मतलब उनका आधा अंग हो। तो जैसे, और आप शंकर जी की बहुत प्यारी हो। हे माता, मेरा भी कल्याण करो, मुझे भी ऐसा जीवन साथी दो जो बहुत दुर्लभ हो, मतलब जो ऐसा हो जो लाखों में एक होते हैं, जैसे करोड़ों में एक होते हैं, जैसे शंकर भगवान है। मुझे ऐसा जीवन साथी मिले जो मुझसे सच्चा प्यार करे और बहुत प्यार करे।
तो आपको इसका पाठ भी ज़रूर करना चाहिए। मैंने इसका पाठ भी हमेशा किया है, ये मंत्र मैंने हमेशा पढ़ा है, और जो रामचरितमानस में मैं आपको पाठ बताया वो भी हमेशा करती आई हूँ। ये मंत्र और पाठ दोनों बहुत असरदार हैं, बहुत प्रभावशाली हैं। इससे आपकी मैरिड लाइफ हमेशा सुखी बनी रहेगी, बहुत सुखी बनी रहेगी। आपको अपने पति का हमेशा सच्चा प्यार मिलेगा, आपके पति आपके लिए हमेशा वफादार रहेंगे, उन्हें आपके अलावा कभी किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो आप इसका पाठ ज़रूर करिए। हैप्पी मैरिड लाइफ। मैं चाहती हूँ आप भी हमेशा सुखी रहिए, अपनी मैरिड लाइफ में बहुत सुखी रहिए, एंजॉय करिए अपनी ज़िंदगी को, और माता आप पे हमेशा कृपा बनाकर रखें। इस पाठ को पढ़ने से एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप हमेशा सदा सुहागन रहेंगी, अखंड सौभाग्यवती रहेंगी। गौरी माता की पूजा करने वाली औरत हमेशा सदा सुहागन रहती है। तो आप इसका पाठ ज़रूर करिए और बहुत सुखी रहिए, अपने पति का सच्चा प्यार पाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए। ओके, बाय फ्रेंड्स।